हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज देखने वाले हैं साइंस के टॉप क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। आपने थंबनेल में देखा कि 500 क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो श्रृंखला उसका दूसरा ये वीडियो है। इसके आज साइंस के वीडियोस देखेंगे, साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे जो कैसे क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इसका आंसर होगा मांसल पुष्पासन, या डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता है कि पुष्पासन। और इससे आगे देखते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और ऐसे भी पूछ सकता है कि रक्त रक्त कौन सी प्रकृति का होता है, तो क्षारीय। दोनों याद रखना है। आगे देखते हैं, मनुष्य के मल में किस अम्ल के कारण दुर्गंध आती है? मनुष्य के मल में किस अम्ल के कारण दुर्गंध आती है? इडोल तथा स्केटोल नामक एमिनो अम्ल के कारण। या फिर ये डायरेक्ट ये भी दे सकता है आपको कि एमिनो अम्ल के कारण ऑप्शन में। तो इसका आंसर ये होगा। विटामिन की खोज कब और किसने की? विटामिन की खोज फंक ने की थी और 1911 ईस्वी में की थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। या पूछ ले कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि, तो उसमें आएगा थायराइड। और ये पूछा है सबसे बड़ी ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। मनुष्य में प्रतिदिन कितना लार स्रावित होता है? प्रतिदिन कितना लार स्रावित होता है? 1.5 लीटर। और इस लार की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होता है। आनुवंशिकता का जन्मदाता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिसने टमाटर के पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। सत्य ट्रू फ्रूट कहाँ से उत्पन्न होता है? अंडाशय से। सत्य फल। गाय का गर्भकाल कितना होता है? 284 दिन। या फिर ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन में भी ऐसे भी दे सकता है, 284/30 करके कितने महीने इतने दिन, 7 9 संता देखना, 9 3 27 और 1 बचेगा तो 9 महीना 14 दिन। वैसे भी दे सकता है, तो दोनों याद रखना है, कुछ भी दे। विटामिन डी की खोज किसने की? हॉकिंस ने। विटामिन ई का रासायनिक नाम, साइंटिफिक नेम पूछा विटामिन ई का, टेकोफेरोल। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। यकृत में संचित तथा मछली के लीवर तेल में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? मतलब मछली के लीवर में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। मनुष्य के हृदय की सामान्य धड़कन गति कितनी होती है? 72 बार पर मिनट। कितनी होती है? 72 बार पर मिनट। गुर्दे का भार कितना होता है? गुर्दे का भार कितना होता है? लगभग 150 ग्राम। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि। डिवाइडर गलसुआ रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? थायराइड ग्रंथि इससे गलसुआ से प्रभावित होती है, जो गले में होती है। आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस, जो पुतली होती है ना, वो बाहर से जब भी ज़्यादा प्रकाश आता है वही कंट्रोल करती है उसको। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। बी से होता है बेरीबेरी, सी से सक्रिवी और डी से रिकेट्स होता है, सूखा रोग जिसे कहते हैं। सभी इम्पोर्टेंट है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का एंथोलॉजी। और फलों का होता है उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। जो फलों का अध्ययन है उसे बोलते हैं पोमोलॉजी। कौन हार्मोन को पाचन एवं अमीनो अम्ल में बदलता है? ट्रिप्सिन। कौन प्रोटीन को प्राचीन एवं अमीनो अम्ल में बदलता है? ट्रिप्सिन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? रेड लाइट में, लाल प्रकाश में होती है। आगे, बीसीजी का टीका किसने खोजा था? बीसीजी का टीका किसने खोजा था? ये देखिए, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? टीबी रोग से। इंसुलिन का स्रावन कहाँ पर होता है?
लैंगरहेंस की दीपिका के बी कोशिका के द्वारा। लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। मतलब लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। और आगे देखते हैं, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टीबिया पैर में पाई जाती है टीबिया। टाइफाइड, हैजा तथा पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आंत। बच्चों में कवर श्योरकर तथा मरासमस की बीमारी कौन से विटामिन के कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण। ये विटामिन नहीं, इसमें आएगा किस की कमी के कारण होती है? तो उसमें आएगा प्रोटीन की कमी के कारण। लोहे की कमी से होने वाला रोग एनीमिया या अरक्तता, तो थक्का न बनना, ये होता है। और आगे देखते हैं कैसे क्या है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रिफ्लेशिया। विश्व का सबसे बड़ा फूल है रिफ्लेशिया। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। सो दोस्तों, ये थे आज के 30 क्वेश्चंस जो साइंस के हैं, बार बार रिपीट होने वाले हैं। इनको याद करना और देखना, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, ज़रूर टपकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिसमें मतलब जीके, स्टैटिक जीके, साइंस और मैथ्स के ऐसे मतलब बार बार रिपीट होने वाले यूनिक क्वेश्चन आएंगे इस पर चैनल पर। तो आप ज़रूर देखेंगे तो मतलब आपको रियली फ़ायदा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।